पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि थर्ड प्रिंस ने अपनी आर्मी के साथ फेंजी सिटी के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जब वो सब वहाँ पे फेंजी सिटी के अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं है और इस वक्त पूरी फेंजी सिटी खाली है। ये देखकर वहाँ पे जनरल लोंग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है और फिर जब जनरल लोंग वहाँ पे थर्ड प्रिंस को वार्न कर रहे होते हैं कि ये किसी तरह का कोई ट्रैप हो सकता है, तो थर्ड प्रिंस वहाँ पे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, उसको कह रहा होता है तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड अंकल हमारे साथ में आए हैं और जब तक वो यहाँ पर है एलिसिया चाहे किसी भी तरह की ट्रिक करने की कोशिश क्यों ना करें, वो हमसे जीत नहीं सकती है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे थर्ड प्रिंस अपने कैबिन में जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे सिटी के आसपास एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसको देखकर वहाँ पे थर्ड प्रिंस और जनरल लॉन्ग थोड़े से हैरान होते हैं और वो फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद तुरंत ही पूरी फेंजी सिटी को कवर कर लेती है। ये फॉर्मेशन शॉकिंग एरिया होती है जो कि यही के कहने पर मिस्टर हाउ ने सिटी के आसपास लगाई होती है और इसके एक्टिवेट होते ही तालोंग डायनेस्टी की ड्रैगन वॉरियर आर्मी और थर्ड प्रिंस उसके अंदर कैद हो जाते हैं। उस फॉर्मेशन को देखने के बाद वहाँ पे जनरल लोग थोड़े से पैनिक हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये तो एक फॉर्मेशन है, हमें इसमें ट्रैप कर लिया गया है। जनरल लोगों को इस तरह पैनिक होते हुए देखकर थर्ड प्रिंस वहाँ पे उससे कह रहा होता है इतने परेशान मत हो, ये तो सिर्फ एक मामूली सी फॉर्मेशन है और हम इसे आसानी से तोड़ सकते हैं क्योंकि सेंट्रल डायनेस्टी बहुत सालों से बाकी डायनेस्टी से काफ़ी पीछे हैं, तो उनके पास किसी पावरफुल फॉर्मेशन का होना तो नामुमकिन है। और ऐसा कहते हुए थर्ड प्रिंस वहाँ पे जनरल लोगों को पैनिक ना होने के लिए कह रहा होता है। फिर थर्ड प्रिंस वहाँ पे ऑर्डर देते हुए उसकी आर्मी से उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए कहता है और थर्ड प्रिंस का ऑर्डर मिलते ही ड्रैगन वॉरियर आर्मी उस फॉर्मेशन की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है ताकि वो उसे तोड़ सकें। उन सोल्जर्स को उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हुए देखकर थर्ड प्रिंस वहाँ पे कह रहा होता है 6 डिवाइन फायर एलम के सोल्जर्स के लिए इस फॉर्मेशन को तोड़ना बिल्कुल ही आसान है। और ऐसा कहते हुए थर्ड प्रिंस वहाँ पे उन सोल्जर्स के उस फॉर्मेशन को तोड़ने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एल्डर वेंजिन भी थर्ड प्रिंस के कैबिन से बाहर आ जाते हैं और वो भी उन सोल्जर्स को उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे उस फॉर्मेशन को देखते हैं उन्हें उसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही होती है और वो बोल रहे होते हैं यहाँ कुछ तो गलत है। और ऐसा कहते हुए एल्डर वेंजिन वहाँ पे उस फॉर्मेशन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। फिर जब वो सब वहाँ पे दोबारा उस फॉर्मेशन को देखते हैं तो जो सोल्जर्स वहाँ पे उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए गए होते हैं, फॉर्मेशन तक पहुँचने से पहले ही उनके ऊपर किसी नुकीली चीज़ से अटैक कर दिया गया होता है जो कि उनके शरीर के आर पार हो जाती है और उन सबको वहीं पे मार देती है। ये अटैक शॉकिंग एरी फॉर्मेशन से ही हुआ होता है। उनमें से कुछ स्पाइक्स निकलते हैं जो कि वहाँ पे उन कल्टीवेटर्स को मार देते हैं और शॉकिंग एरी फॉर्मेशन के अटैक की वजह से वो सभी सोल्जर्स वहाँ पे पल भर में ही मर जाते हैं। और जब उन सोल्जर्स की लाश वहाँ पे वापस ज़मीन पर गिरती है तो वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन लोगों की लाशों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वहाँ पर सिर्फ वो सोल्जर्स ही नहीं बल्कि थर्ड प्रिंस और एल्डर येंजिन भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और उस फॉर्मेशन को देखने के बाद फिर वहाँ पे थर्ड प्रिंस चिल्ला रहा होता है ये फॉर्मेशन तो बाकी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसका लेवल तो हमारी तालोंग डायनेस्टी की ग्रेट गार्डियन फॉर्मेशन से कहीं ज़्यादा है। आखिर सैनफेंग जैसी छोटी डायनेस्टी में इतनी पावरफुल फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। और ऐसा कहते हुए थर्ड प्रिंस वहाँ पे उस फॉर्मेशन को देखने के बाद ये सब चिल्ला रहा होता है। फिर जनरल लोग वहाँ पे उसके सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं डिवाइन फायर एलम के जितने भी सोल्जर्स है वो सब एक साथ इसके ऊपर हमला करो और इस फॉर्मेशन को तोड़ दो। जनरल लोगों की ऑर्डर को सुनकर वहाँ पे ड्रैगन वॉरियर आर्मी में जितने भी डिवाइन फायर एलम के सोल्जर्स होते हैं वो सब वहाँ पे एक साथ अपना अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन सभी कल्टीवेटर्स के एक साथ हमला करने की वजह से शॉकिंग एरी फॉर्मेशन के ऊपर आसमान से हमले हो रहे होते हैं, लेकिन उन हमलों से भी उस फॉर्मेशन को कुछ नहीं होता है और वो फॉर्मेशन उन हमलों को भी झेल जाती है। ये देखकर वहाँ पे थर्ड प्रिंस और जनरल लोंग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर ये फॉर्मेशन इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। और ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ पे उस फॉर्मेशन की ताकत को देखने के बाद उससे डर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो सब देखते हैं कि उन सबके लगातार अटैक की वजह से उस फॉर्मेशन में थोड़ी सी गैप बन गई है, तो उन्हें लगता है कि उनका अटैक वर्क कर रहा है। तभी वहाँ पे एल्डर येंजिन उस गैप की तरफ जाने लग जाते हैं, जिसको देखकर थर्ड प्रिंस और वहाँ पे जनरल लोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और उस गैप की तरफ जाते हुए एल्डर येंजिन वहाँ पे जनरल लोंग से कह रहे होते हैं जनरल लोंग सभी सोल्जर्स को उस गैप के ऊपर एक साथ हमला करने के लिए कहो, हमें इस गैप के ठीक होने से पहले इसे और बड़ा करना होगा वरना हम सब यहीं पे मारे जाएंगे। और ऐसा कहते हुए एल्डर येंजिन वहाँ पे उन सबको एक साथ उस जगह पे हमला करने के लिए कह रहे होते हैं। एल्डर येंजिन की बातों को सुनकर जनरल लोंग वैसे ही करते हैं और उनकी पूरी ड्रैगन आर्मी को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि सब अपनी ताकत को जुटाओ और एक साथ उस गैप के ऊपर हमला करो। और जनरल लोंग की बातों को सुनकर वहाँ पे सभी सोल्जर्स उस गैप के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो वहाँ पे चिल्लाते हुए अपनी सारी ताकत को इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि वो एक साथ उस गैप के ऊपर हमला कर सकें। फिर वहाँ पे एल्डर येंजिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उस फॉर्मेशन को देखते हुए अपने पास एक ट्रेजर को निकाल लेते हैं और फिर वो उसके अंदर अपनी एनर्जी डाल रहे होते हैं ताकि वो उसे एक्टिवेट कर सकें। और वहाँ पे उस ट्रेजर की पावर जैसे ही एक्टिवेट होती है वो उससे उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देते हैं और वो ट्रेजर वहाँ पे एक तरह के पत्थर के ड्रैगन में बदल जाता है जो कि वहाँ पे उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और जैसे ही वो स्टोन ड्रैगन वहाँ पे उस फॉर्मेशन से टकराता है वहाँ पे उन दोनों की एनर्जी कोलाइड हो रही होती है और वहाँ पे उस फॉर्मेशन की गैप बड़ी होना शुरू हो जाती है। ये देखकर वहाँ पे जनरल लोग अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं और उस फॉर्मेशन गैप के ऊपर अटैक करने के लिए कह रहे होते हैं, तो वहाँ पे सभी सोल्जर्स फिर एक साथ मिलकर उस फॉर्मेशन गैप के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उन सब का वो कॉम्बाइन अटैक उस गैप की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और उस अटैक के लगने की वजह से शॉकिंग एरिया में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है और उस एनर्जी की वजह से वो लोग वहाँ पे देख नहीं पा रहे होते हैं कि वहाँ पे उस गैप के ऊपर उनके अटैक का क्या असर हुआ है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे थोड़ी देर बाद वो एनर्जी खत्म होती है तो वो लोग देखते हैं वहाँ पे उस फॉर्मेशन में एक बड़ी सी गैप बन चुकी होती है, जिसको देखकर एल्डर येंजिन वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं ये गैप ज़्यादा देर तक खुली नहीं रहेगी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और फिर एल्डर येंजिन वहाँ पे उस गैप की तरफ जाते हुए थर्ड प्रिंस और जनरल लोंग से कह रहे होते हैं तुम दोनों वहाँ पे ऐसे खड़े मत रहो, जल्दी करो, हमें इस
इस गैप से जल्दी निकलना होगा और ये गैप जल्दी भर जाएगी, इसलिए जल्दी करो। और ऐसा कहते हुए एल्डर एंजिन वहाँ पे थर्ड प्रिंस और जनरल लॉन्ग को जल्दी से जल्दी उस गैप से बाहर निकलने के लिए कह रहा होता है। और एल्डर एंजिन की बातों को सुनकर वहाँ पे थर्ड प्रिंस और जनरल लॉन्ग तुरंत ही उस गैप की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और अपनी पूरी ताकत से उस गैप की तरफ बढ़ते हुए वो चिल्ला रहे होते हैं, हमें जल्द से जल्द इससे पार होना होगा जिससे पहले कि ये क्लोज हो जाए। और ऐसा करते हुए वो तीनों वहाँ पे तेजी से उस गैप की तरफ जा रहे होते हैं और जल्दी उस गैप से बाहर निकल जाते हैं। और उन लोगों के बाहर आते हैं शॉकिंग एरिया की वो गैप जल्दी भर जाती है और वो तीनों शॉकिंग एरिया के बाहर आकर अपनी आर्मी को शॉकिंग एरिया के अंदर देख रहे होते हैं जो कि उसके अंदर ट्रैप हो चुकी होती है। और शॉकिंग एरिया के अंदर ट्रैप सभी सोल्जर्स वहाँ पे उन लोगों से हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन इन सबका कोई भी यूज़ नहीं होता क्योंकि शॉकिंग एरिया की फॉर्मेशन उन सभी सोल्जर्स को वहाँ पे तुरंत ही मार देती है। उस फॉर्मेशन के अंदर उन सोल्जर्स को इतनी आसानी से मरते हुए देखकर एल्डर एंजिन और थर्ड प्रिंस बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। अगर वो जल्दी ही उस एरिया से बाहर नहीं निकलते तो शायद वो उसके अंदर फंसकर अभी मर चुके होते हैं। फिर हम वहाँ पे थर्ड प्रिंस को दिखाते हैं जो कि ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है ये सब उस घमंडी लड़की लीसिया ने किया है, मैं अब उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और उसने आज जो कुछ भी किया है इसका बदला मैं उससे जरूर लूंगा। और ऐसा कहते हुए थर्ड प्रिंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। थर्ड प्रिंस को इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर एल्डर एंजिन वहाँ पे उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अभी इन सब का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, पता नहीं यहाँ पे और कितने ट्रैप है, हमें यहाँ से जल्द दूर जाना होगा, तुम सब मेरे साथ चलो और मुझे फॉलो करो। एल्डर एंजिन की बातों को सुनकर वहाँ पे थर्ड प्रिंस को समझ में आ जाता है कि अभी सिचुएशन उनके फेवर में नहीं है, इसलिए उनका यहाँ से अभी जाना ही ठीक होगा। फिर वो तीनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से वहाँ से तेजी से जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं तब उनकी तरफ एक तरह की गोल्डन एनर्जी बढ़ रही होती है जो कि किसी तरह के ट्रेजर होते हैं और वो ट्रेजर उनके सामने आकर एक तरह की एनर्जी को फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर वो तीनों वहाँ पे थोड़े से हैरान होते हैं और अपनी जगह पे रुक जाते हैं। और जब तक वो तीनों वहाँ पे समझ पाते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है तब तक वो ट्रेजर वहाँ पे उनके आसपास एक तरह की शील को क्रिएट कर देते हैं जो कि वहाँ पे उन्हें ट्रैप कर लेती है। उस शील को देखने के बाद एल्डर एंजिन वहाँ पे उन दोनों से कह रहे होते हैं तुम बिल्कुल भी मत डरो, हमने इससे बड़ी फॉर्मेशन को तोड़ा है, ये तो एक मामूली सी शील है, हम अपनी ताकत से इसे भी तोड़ सकते हैं। और ऐसा कहते हुए एल्डर एंजिन वहाँ पे उन दोनों को पैनिक ना होते हुए एक साथ उस शील के ऊपर हमला करने के लिए कह रहे होते हैं। फिर वो तीनों वहाँ पे एक साथ मिलकर उस शील के ऊपर हमला कर देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द इस शील को तोड़ सकें और यहाँ से दूर जा सकें। लेकिन जब वो शील के ऊपर हमला करते हैं तो वहाँ पे एक धमाका होता है और जब कुछ देर बाद वहाँ पे उस धमाके से बना हुआ धुआं जब हटता है तो वो लोग देखते हैं उस शील पर उनकी पावर का कोई असर नहीं होता है, जिसको देखकर वो तीनों वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है। और जब वो तीनों वहाँ पे ये सोच रहे होते हैं कि ये शील कितनी ज़्यादा पावरफुल है तभी उन्हें वहाँ पे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उनसे कह रही होती है मेरी फैंसी सिटी में आकर तुमने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है और ये सब करने के बाद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने दूंगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन तीनों से ये सब बोल रही होती है और वो तीनों वहाँ पे यही की आवाज़ को सुनकर उसे आसपास ढूंढ रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे उस शील के बाहर एक टेलीपोर्टेशन एरी बन जाती है जिससे यही बाहर आ रही होती है। और जब यही वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन एरी से बाहर आती है तो हम देखते हैं ये कपड़े काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके होते हैं। यही ने इस वक्त 1000 वेली सेट के हाई स्पिरिचुअल एनर्जी वाली एक ड्रेस पहन रखी होती है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी होती है और उनकी स्पिरिचुअल पावर भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और यही के हाथों में एक बहुत बड़ी गोल्डन लाइट स्वॉर्ड होती है जो कि ब्लैक एंड डार्क प्लेस की है। फिर यही वहाँ पे उन तीनों को देखने के बाद थर्ड प्रिंस से कह रही होती है काफ़ी लंबा टाइम हो गया थर्ड प्रिंस तुम्हें देखे, लगता है तुम पिछली बार की मार भूल गए हो, तभी तो तुमने फैंसी सिटी के अंदर दोबारा घुसने की हिम्मत की है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन तीनों को देख रही होती है। यही को देखकर वहाँ पे थर्ड प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो वहाँ पे उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है लीसिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को मारने की, क्या तुम हमारी तालोंग डायनेस्टी से सीधा वॉर करना चाहती हो, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है तुमने जो किया है उसका अंजाम क्या होगा। और ऐसा कहते हुए थर्ड प्रिंस वहाँ पे यही को देखने के बाद उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। यही वहाँ पे थर्ड प्रिंस की बातों को सुनकर उससे कह रही होती है तालोंग डायनेस्टी अब मेरे लिए उतनी मायने नहीं रखती और ना ही वो अब मेरे सामने उतनी पावरफुल है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मारने के बाद मैं उन्हें भी तुम्हारे पास ऊपर पहुंचा दूंगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन तीनों को डराने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे एल्डर एंजिन उससे बोल रहे होते हैं सैफिंग एम्प्रेस शायद तुम भूल गई कि ओल्ड मैन अभी भी यहीं पर है। और ऐसा कहते हुए एल्डर एंजिन वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं और अपनी एनर्जी को आसपास फैलाते हुए एल्डर एंजिन वहाँ पे गुस्से से उसे कह रहे होते हैं जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो हम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती हो और ना ही हमें किसी तरह से डरा सकती हो, और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम इसी वक्त सरेंडर कर दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। और ऐसा कहते हुए एल्डर एंजिन वहाँ पे अपनी पावर्स को दिखाते हुए यही को डरा रहे होते हैं। एल्डर एंजिन की बातों को वहाँ पे यही के ऊपर कोई असर नहीं होता है और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए उनसे कह रही होती है तुम्हारा कल्टीवेशन डिवाइन ट्रिब्यूशन रिलम के सेकंड स्टेज का है, तुम वाकई पावरफुल हो, अगर मुझे तुमसे पहले लड़ना होता तो शायद मैं तुमसे हार जाती और मुझे अभी भी तुमसे डर लगता। फिर यही वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन की सारी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देती है और अपनी एनर्जी को ब्लैक एंड डार्क स्वॉर्ड के अंदर डाल रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लैक एंड डार्क स्वॉर्ड की काफ़ी सारी इमेजेस बनना शुरू हो जाती है और ब्लैक एंड डार्क स्वॉर्ड की सारी इमेजेस मिलकर यही के पीछे एक क्रिएशन फॉर्म करती है और फिर यही वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन की सारी पावर्स को दिखाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ग्लो कर रही होती है।